नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन और इंग्लिश में इसे यूनिट एंड मेजरमेंट कहते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह चैप्टर। देखिए, आप ये भविष्य के लिए अर्थात जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यह खास चैप्टर है, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, आप प्रथम टॉपिक से शुरू करते हैं, यूनिट से ही, अर्थात मात्रक क्या होता है इसको ही समझते हैं। मात्रक जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक, ऐसे पिछले क्लास में 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए एक मानक राशि की आवश्यकता होती है और उसी मानक राशि को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि बताए थे, फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसे मापा जाता है। किसी भौतिक राशि की माप के लिए एक मानक राशि की आवश्यकता होती है और उसी मानक राशि को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक, जैसे लंबाई क्या है, लंबाई जो है, लंबाई एक भौतिक राशि है और इसकी माप को जो व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, मीटर में। इसकी अर्थात लंबाई के मात्रक को जो व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, किसमें मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, अर्थात मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसीलिए मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है। मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है। उसी प्रकार बल भी क्या है, बल क्या है, एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो और इसके जो माप को व्यक्त किया जाता है, किसमें किए जाते हैं, न्यूटन में। किसमें, न्यूटन में। तो न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है। तो आप लोग आई होप यूनिट के बारे में समझ गए होंगे। ठीक, किसी भी भौतिक राशि की माप के लिए एक मानक राशि की आवश्यकता होती है और उसी मानक राशि को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, मात्रक कहते हैं। चलिए हम लोग अब समझते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रक के प्रकार। ठीक है, मात्रक के प्रकार को समझते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ यूनिट। मात्रक के प्रकार। ठीक, आप वीडियो एकदम बिल्कुल शुरू से अंत तक देखते जाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल हिंदी मीडियम में बता रहे हैं, हिंदी माध्यम में। मात्रक के प्रकार, देखिए मात्रक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, जिसे कहते हैं मूल मात्रक या आधारी मात्रक। मूल मात्रक या आधारी मात्रक, मूल मात्रक या फिर आधारी मात्रक। और दूसरा मात्रक जो होते हैं आपका डेराइव्ड यूनिट। क्या होते हैं, डेराइव्ड यूनिट।
जिसे हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। चलिए इन दोनों के बारे में समझते हैं। मूल मात्रक या आधारी मात्रक, पहले समझते हैं। मूल मात्रक या आधारी मात्रक। मूल मात्रक या आधारी मात्रक यह ऐसा मात्रक है जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। पहला जो बताए आपको, मूल मात्रक या आधारी मात्रक। मूल मात्रक या फिर आधारी मात्रक, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक या आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे वह लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक। समय का मात्रक सेकंड। तो ये मीटर हुआ, सेकंड हुआ, और इसी प्रकार तापमान का मात्रक केल्विन। तापमान का मात्रक केल्विन। तो ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि यह स्वतंत्र मात्रक है, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे कहते हैं मूल मात्रक या फिर आधारी मात्रक। चलिए दूसरा मात्रक आपको बताए थे, आपको व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जिसे अंग्रेजी में क्या बताए? डेराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक का अंग्रेजी क्या होता है? डेराइव्ड यूनिट। ऐसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर रहता है या किसी अन्य मात्रक पर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, आप लोग समझ चुके हैं। तो जैसे वह बल का मात्रक। बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक गुना त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक अर्थात बल बराबर, आप लोगों ने सूत्र पढ़े होंगे 9th में। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो यहाँ व्युत्पन्न मात्रक की बात किए हैं। तो देखिए बल का मात्रक जो है द्रव्यमान के मात्रक और त्वरण के मात्रक पर निर्भर करता है। इसीलिए बल जो है, बल का जो मात्रक है, कैसी मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। कैसी मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। बल का जो मात्रक होगा द्रव्यमान के मात्रक और त्वरण के मात्रक पर निर्भर करते हैं। इसीलिए बल का जो मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार संवेग का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, ठीक, वेग का मात्रक, ये सारे क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो आप लोग मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की प्रणाली को समझते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स, मात्रकों की प्रणाली। मात्रकों की प्रणाली। चलिए इसको हम समझते हैं। सभी प्रकार की भौतिक राशियों की माप के लिए यूनिट के कंप्लीट सेट को, संपूर्ण सेट को सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। नहीं तो सिस्टम अर्थात यूनिट के 4 सिस्टम है। कितने सिस्टम है? यूनिट के मुख्य 4 सिस्टम है, जानिए। जिसमें पहला है एफपीएस। एफपीएस सिस्टम।
FPS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, तीसरा है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, और चौथा है SI सिस्टम। चलिए इसमें इसको बारी बारी से समझते हैं। देखिए FPS सिस्टम का मतलब क्या हुआ। FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकंड, अर्थात इस सिस्टम में, इस प्रणाली में जो है लंबाई का मात्रक जो होता है फुट होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट। और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक। और यह जो सिस्टम है कहाँ चलते हैं? इंग्लैंड में चलते हैं, इसीलिए यह ब्रिटिश प्रणाली कहलाती है। ऐसी प्रणाली कहलाती है ब्रिटिश प्रणाली, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। और यह प्रणाली कहाँ चलते हैं? इंग्लैंड में। इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस सिस्टम, यह जो सिस्टम है फ्रांस में चलते हैं, इसीलिए इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। यह सिस्टम फ्रांस में चलते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फ्रांसीसी प्रणाली। इस सिस्टम में लंबाई का मात्रक जो होते हैं सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं? इस सिस्टम में, CGS सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होते हैं? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का मात्रक जो होते हैं ग्राम होते हैं। क्या होते हैं? ग्राम। और समय का मात्रक क्या होते हैं? सेकंड होते हैं। समय का मात्रक सेकंड होते हैं। किस सिस्टम में? CGS सिस्टम में। और यह सिस्टम कहाँ चलते हैं? फ्रांस में चलते हैं। चलिए तीसरा सिस्टम समझते हैं, MKS सिस्टम। यह जो सिस्टम है दोस्तों, यह सिस्टम भी फ्रांसीसी सिस्टम है, और यह फ्रांस में यह सिस्टम चलते हैं। इस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होते हैं? लंबाई का मात्रक होते हैं मीटर, और लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। याद रखिएगा, इस सिस्टम में अर्थात MKS सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक। चलिए चौथा सिस्टम को समझते हैं, SI सिस्टम। ठीक। यह हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक। इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, अर्थात 7 भौतिक राशि है, जो कि आपको याद रखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जिसमें पहला है लंबाई। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जो है लंबाई है। इसका मात्रक जो होते हैं मीटर होते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर। दूसरा समय है, जिसका मात्रक क्या होते हैं? सेकंड।
तीसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बहुत ही बेसिक टाइप का ये सब चीज़ है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। चौथा तापमान, जिसका मात्रक होता है केल्विन। पाँचवा होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक। और छठा होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक होता है कंडेला। कंडेला। और सातवां होता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण जिसका मात्रक होता है मोल, ठीक। तो एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तापमान का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है। तो आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डायमेंशन अर्थात B1 निकालने के लिए बताएंगे। यह चैप्टर 2 था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।